हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्पेशल एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विकलांग व्यक्तियों समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1996, 1995, 1994, 1997। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1995। यह अधिनियम 7 फरवरी 1996 से लागू किया गया था। इसे 1995 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी में समान अवसर प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 2, विकलांग अधिनियम 1995 की कौन सी धारा रोजगार में भेदभाव निषेध से संबंधित है? ऑप्शन है ऑप्शन ए सेक्शन 33 धारा 33, ऑप्शन बी सेक्शन 47 धारा 47, ऑप्शन सी सेक्शन 32 धारा 32, ऑप्शन डी सेक्शन 46 धारा 46। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धारा 47। धारा 47 में कहा गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को केवल विकलांगता के कारण सेवा से नहीं हटाया जा सकता या उसकी पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती। यह धारा 47 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, पुनर्वास परिषद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1994। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1992। पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 को विशेष रूप से पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण और मान्यता के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम 1993 से लागू हुआ। यह लागू कब हुआ था? तो 1993 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवरों के परीक्षण को कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999, ऑप्शन बी पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, ऑप्शन सी विकलांग अधिनियम 1995, ऑप्शन डी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी RCI एक्ट 1992 पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। भारत में पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवरों के परीक्षण और नियमन पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत किया जाता है। यह परिषद सभी परीक्षण कार्यक्रमों को मान्यता देती है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 के अंतर्गत कौन सी विकलांगता शामिल नहीं है? ऑप्शन ए ऑटिज्म, ऑप्शन बी सेरेब्रल पाल्सी, ऑप्शन सी कुष्ठ रोग से मुक्त, ऑप्शन डी बहुविकलांगिता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुष्ठ रोग से मुक्त। राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 केवल 4 प्रकार की विकासात्मक विकलांगताओं जैसे कि ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता के लिए है। कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 7 अप्रैल 2017, ऑप्शन बी 29 मई 2018, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर 2017, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2018। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 29 मई 2018। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 को 29 मई 2018 से लागू किया गया। इसका उद्देश्य मानसिक रोगियों को अधिकार आधारित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा अधिनियम मानसिक रोगियों को भेदभाव रहित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए विकलांग अधिनियम 1995, ऑप्शन बी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999, ऑप्शन डी पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन बी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि मानसिक रोगियों को बिना भेदभाव के मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो।
क्वेश्चन नंबर 8, विकलांग अधिनियम 1995 के तहत सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए न्यूनतम आरक्षण प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 5%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3%। PWD एक्ट 1995 के तहत सरकारी नौकरियों में 3% का आरक्षण का प्रावधान था, जो कि अब RPWD एक्ट 2016 में यह 4% हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 की कौन सी धारा केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर के रखरखाव का प्रावधान करती है? ऑप्शन ए धारा 13, ऑप्शन बी धारा 19, ऑप्शन सी धारा 22, ऑप्शन डी धारा 15। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धारा 13। धारा 13 केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर के रखरखाव के बारे में है, जिसमें सभी मान्यता प्राप्त पुनर्वास पेशेवरों का नाम दर्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 मुख्य रूप से किस प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए लागू किया गया था? ऑप्शन ए गतिशीलता विकलांगता, ऑप्शन बी विकासात्मक विकलांगता, ऑप्शन सी संवेदी विकलांगता, ऑप्शन डी बहुविकलांगता एवं बधिर अंधापन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी विकासात्मक विकलांगता। राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 का मुख्य उद्देश्य विकासात्मक विकलांगताओं वाले व्यक्तियों का कल्याण है। क्वेश्चन नंबर 11, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की कौन सी धारा अग्रिम निर्देश बनाने का अधिकार प्रदान करती है? ऑप्शन ए धारा 5, ऑप्शन बी धारा 10, ऑप्शन सी धारा 8, ऑप्शन डी धारा 12। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धारा 5। धारा 5 में अग्रिम निर्देश का अधिकार दिया गया है, जिसमें व्यक्ति पहले से तय कर सके कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के समय उसका इलाज कैसे किया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुनर्वास परिषद अधिनियम के अनुसार पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त। तो 12 का सही जवाब है ऑप्शन बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। RCI एक्ट के अनुसार पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विकलांग अधिनियम 1995 के तहत इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन सा निकाय जिम्मेवार है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय ट्रस्ट, ऑप्शन बी विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त, ऑप्शन सी पुनर्वास परिषद, ऑप्शन डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो 13 का सही जवाब है ऑप्शन बी विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त। PWD एक्ट 1995 के कार्यान्वयन की निगरानी और शिकायतों के निवारण की मुख्य जिम्मेदारी जो होती है वो मुख्य आयुक्त के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा अधिनियम भारतीय कानूनी ढांचे में पुनर्वास पेशेवर को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए विकलांग अधिनियम 1995, ऑप्शन बी पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999, ऑप्शन डी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। RCI एक्ट पुनर्वास पेशेवर की परिभाषा देता है, जिसमें विशेष शिक्षक, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट इत्यादि शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 की कौन सी धारा विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिभावकत्व से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 13, ऑप्शन बी धारा 14, ऑप्शन सी धारा 15, ऑप्शन डी धारा 16। तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन बी धारा 14।
राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 की धारा 14 अभिभावकत्व से संबंधित है। इसमें ऐसे व्यक्तियों के लिए कानूनी अभिभावक नियुक्त करने का प्रावधान है जो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत मानसिक रोगियों के साथ अमानवीय व्यवहार के लिए न्यूनतम दंड क्या है? ऑप्शन ए 10,000 का जुर्माना, ऑप्शन बी 6 माह तक की कैद, ऑप्शन सी 2 वर्ष तक की कैद, ऑप्शन डी 5,000 का जुर्माना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 माह तक की कैद। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 को किस अधिनियम ने प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन ए विकलांग अधिनियम 1995, ऑप्शन बी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, ऑप्शन सी पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, ऑप्शन डी राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन बी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। इस अधिनियम ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 को प्रतिस्थापित किया और इसे अधिक अधिकार आधारित और रोगी केंद्रित बनाया। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 किस मंत्रालय के अंतर्गत लागू किया गया था? ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी विधि एवं न्याय मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याण के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 19, विकलांग अधिनियम 1995 की कौन सी धारा विकलांग व्यक्तियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई का उल्लेख करती है? ऑप्शन ए धारा 42, ऑप्शन बी धारा 43, ऑप्शन सी धारा 44, ऑप्शन डी धारा 45। तो 19 का सही जवाब है ऑप्शन बी धारा 43। धारा 43 विकलांग व्यक्तियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई के उपायों का प्रावधान करती है, जैसे विशेष योजनाएं, वित्तीय सहायता इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 20, पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के तहत परीक्षण पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए भारत की संसद, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी पुनर्वास परिषद, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो 20 का सही जवाब है ऑप्शन सी पुनर्वास परिषद। आरसीआई को परीक्षण पाठ्यक्रमों के न्यूनतम मानक निर्धारित करने का अधिकार है, ताकि पुनर्वास क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का सुनिश्चित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा संस्थान दृष्टि विकलांगता के लिए दिल्ली में क्षेत्रीय केंद्र चलाता है? ऑप्शन ए NILD कोलकाता, ऑप्शन बी NIEPID सिकंदराबाद, ऑप्शन सी NIVS देहरादून, ऑप्शन डी NIEPMD चेन्नई। तो सही जवाब है ऑप्शन सी NIVS देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा राष्ट्रीय संस्थान पोलियो से हुई अस्थि विकलांगता के लिए सेवाएं प्रदान करता है? ऑप्शन ए NILD कोलकाता, ऑप्शन बी SVNIRTAR उड़ीसा, ऑप्शन सी NIEPID सिकंदराबाद, ऑप्शन डी AYJNISHT मुंबई। तो 22 का सही जवाब है ऑप्शन ए NILD कोलकाता।